मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीब मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गरीब मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देना होगा, देना होगा। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू जी जुड़ी हुई हैं। मैम, ये जो अकलतरा में जो शर्मनाक घटना हुई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जांजगीर जिला के अकलतरा में एक महिला 55 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है और उनकी हत्या कर दी गई। ये वही बहुत ही दर्दनाक मौत थी उनकी। और हम छत्तीसगढ़ की महिला अपने आप को असुरक्षित समझती है। ये कांग्रेस सरकार जो छत्तीसगढ़ में राज कर रही है, महिलाओं के हित में कार्य नहीं कर रही है। वो महिलाओं के लिए तो बड़े बड़े वादे किए थे अपने चुनाव में, पर आज स्थिति ये है कि कांग्रेस सरकार इतनी गिर चुकी है कि वो माता बहनों की जो उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उन सबको अनदेखा करते हुए अपना शासन कर रही है। पर हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने भी यह प्रण लिया है कि इस सोई हुई सरकार को जगाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं महिलाओं के लिए, वो उन वादों को हम महिला मोर्चा को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के राज्य में जो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है उनसे अनजान है। वे अपने भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ भ्रष्ट होते हुए छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। और हम सभी महिला मोर्चा की बहनें आज हमारी अकलतरा की बहन के लिए आज एक श्रद्धांजलि कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जो कि मरीन ड्राइव तेली बांधा मोड़ रायपुर के पास से भगत सिंह चौक तक हम सभी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के भाइयों के साथ में कैंडल मार्च करते हुए उन्हें आज श्रद्धांजलि दिए हैं। और हम भूपेश बघेल को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ की महिलाओं की अस्मिता को बचा के रखें, नहीं तो हम महिला मोर्चा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। मैम, आप इस पर क्या कहते हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है। कांग्रेस में भी महिलाएं काम करती हैं, कांग्रेस में भी महिला सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी संवेदना होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये हम सब महिलाओं का विषय है, किसी पार्टी का विषय नहीं है ये। तो हम सब महिलाएं मिलकर अगर महिलाओं की सुरक्षा का ये आश्वासन नहीं दे सकते तो फिर हमारा व्यर्थ है पद प्रतिष्ठा में रहना। तो आज कांग्रेस अगर शासन में है तो कांग्रेस पार्टी को इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा हो सके, महिलाओं का सम्मान बचा रह सके। आज उन सब के रहते हुए भी एक महिला के साथ छत्तीसगढ़ में लगातार एक दिन में 10 आपराधिक घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ। उसके बाद भी अगर ये सरकार होश में नहीं आती और अपने आप को नहीं समझती है कि उसको क्या करना है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हम नहीं चाहते ऐसा सरकार। हम जमीनी स्तर पे रहेंगे कि एक महिला के साथ रहेंगे, कि एक महिला के सम्मान और हक की लड़ाई लड़ेंगे। पर इस तरह की सरकार जिसमें महिलाएं भी हैं और महिलाओं के लिए वो आगे नहीं आती हैं, ऐसा शर्मनाक घटना है सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी। और हम उन महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो इसको राजनीति में न लेते हुए मैं गुहार करती हूँ, अपील करती हूँ, उन सब कांग्रेस नेताओं से अपील करती हूँ कि इस तरह की राजनीति छोड़ के महिलाओं के हित के लिए कार्य करें। सिर्फ और सिर्फ राजनीति और शासन के लिए वो आगे ना आए। आप इस पर क्या कहते हैं? ये अमन, सुख और विकास से परिपूर्ण प्रदेश था जब से कांग्रेस सरकार आई है। लगातार नित्य प्रतिदिन महिलाओं के साथ अनाचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल में ही अकलतरा पे जो घटना हुई है, हम सब बहुत क्षुब्ध हैं इससे। लगातार यहाँ नित्य प्रतिदिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। ये कांग्रेस की सरकार कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, पता नहीं किन कार्यों पे लगी हुई है, दिल्ली के आकाओं को खुश करती है। कानून व्यवस्था इतनी ठप और इतनी प्रदेश की किरकिरी हो रही है। हम महिलाओं, जिस देश में महिला की, नारी की पूजा की जाती है, ऐसे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। और हमको घर छोड़ के, ये दिया बत्ती का समय है, हमको घर छोड़ के अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने और विरोध करने हमको घर छोड़ के निकलना पड़ रहा है। और ये सरकार कानून व्यवस्था को इतनी चरमरा गई है, दिल्ली में आकाओं को खुश करने के लिए वहाँ भी कानून व्यवस्था करती है। पूरे देश में सबसे भद्दी सरकार और सबसे भद्दा पुलिस प्रशासन इस देश का चल रहा है। यदि नारी शक्ति के रूप में पूजी जाती है और यदि इन्हें नहीं समझ में आता कि नारी को सुरक्षा प्रदान करें, तो हम अपनी शक्ति का परिचय देंगे। महिला मोर्चा
हमेशा नारी का समाज के लोगों के लड़ाई लड़ती आई है और हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को अपराधियों को पकड़ना होगा। बहुत ही शुभ और बहुत ही दुख का विषय है कि आज हमको अपनी सुरक्षा की गुहार करनी पड़ रही है। जी जरूर सर, इस शर्मनाक घटना पे आप क्या कहेंगे? दिल्ली देश की राजधानी है। वहाँ पर निर्भया कांड होने के बाद छत्तीसगढ़ के अकलतरा में निर्भया टूटा। ये सिर्फ लाचारी है प्रदेश की कांग्रेस सरकार की, ये सिर्फ निकम्मापन है कांग्रेस की सरकार की, या ये कांग्रेस की सरकार प्रदेश के पुलिस प्रशासन को इतना निकम्मा बना दिया है कि वे अपराध रोकने में सक्षम हो गए हैं। क्यों भाजपा के शासनकाल में पुलिस की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती थी, पुलिस की व्यवस्थाएं जो है हर अपराधियों पे अंकुश लगाने वाली थी। सरकार जो है आज एकदम निकम्मी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ से अपराध को रोक नहीं पा रही है। आज सिर्फ हम एक कैंडल मार्च के साथ निकले हैं, ये निवेदन कर रहे हैं इस प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को, इस प्रदेश की निरंकुश सरकार को कि बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं कर सकते तो अगली बार यही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मशाल लेकर निकलेंगे और एक क्रांति इस प्रदेश की सरकार के निकम्मे पन के खिलाफ करेंगे, ताकि आने वाले समय में किसी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा घटना घटित ना हो। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पैदल शांतिपूर्ण मार्च निकालकर बेटी की श्रद्धांजलि दी, जिनके सामने ऐसा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो अकलतरा में शर्मनाक घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सिर्फ इतना कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ का इतना मजबूत है कि आप उसको कभी नोएडा भेजते पकड़ने के लिए, कभी बॉम्बे भेजते, कभी महाराष्ट्र में भेजते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं पुलिस वालों को आप बोलिए कि वो अपनी जो व्यवस्था है या उनकी जो प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो अपने जिले में, अपने विकास खंड में, अपने गांव में, अपने तहसील में करें। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की महिलाओं से, छत्तीसगढ़ के युवाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। वो एक अनाथ तरीके से इस पूरे प्रदेश को छोड़ दिया है। आने वाले आगामी 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी को इस चीज का जवाब देगी। सर, इस शर्मनाक घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटना जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र में घटित हुई है, वह निश्चित तौर पे हम सभी को शर्मसार करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और यही घटना नहीं, लगातार बीते 3-3.5 वर्षों में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों में लगातार इजाफा हुआ है, लगातार असुरक्षा की भावना इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में, महिलाओं के अंदर में लगातार पनपने लगी है। उसके बाद भी चाहे अपराध का विषय हो, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध का विषय हो, इन विषयों पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जरा भी गंभीर नजर नहीं आती है। 2018 और चुनाव में लगातार इन्होंने कहा था महिला डेस्क बनाएंगे, महिला सशक्तिकरण की इन्होंने लगातार बात की थी, लेकिन 3.5 वर्षों में जब धरातल पर देखें तो ढाक के 3-5 लगातार महिला सुरक्षा के विषय में छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के नेतृत्व में लगातार विफल होती हुए नजर आ रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण लगातार अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ है और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम सभी को शर्मसार करने वाली है। आज हमने उस छत्तीसगढ़ की बेटी को कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी, इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक घटना को घटित करने वाले अपराधी को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। हम उस आरोपी के लिए, उस अपराधी के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं।